यार ये माइक में नहीं बोल रहा। बैठ जाओ, बात नहीं। उसे अपनी संवेदना प्रकट करने आया हूँ। पंचायत की बात को आप लोग तय करोगे, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, नहीं करना है, ये आपका सवाल है। आप, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आज से ये नहीं कहता कि किसान मेरे साथ है, मैं तो कह रहा हूँ मैं आपके साथ। मैंने रास्ते पर देखा बहुत चीज खड़ी हुई है, पीएसी की लगी हुई है, 3-4 बसें जो भर के आए हुए हैं। इस पर इनको होना चाहिए था जब दंगाई आए। आप देखिए हमारी लाखों की मीटिंग होती है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। वो तो जो आए थे वो भी कुछ हुआ उनकी वजह से हुआ। आके लोग सवाल ही तो पूछ रहे थे, गन्ने का दाम कब दोगे? गन्ने का दाम तो जाने दो, गन्ने का दाम भी अनाउंस करने में 4 महीने लगा दिए। मैं आपको बहुत लोगों को याद पता भी नहीं होगा, सन 1978 में साहब ने कानून बनाया था। मिल मालिक कह रहे थे हमारे पास की नहीं है पैसा देना, साहब ने बहुत कानून बनवा दिया कि जो मिल मालिक पैसा नहीं देगा सरकार उसकी मिल जब्त कर देगी। अपने पैसा दे दिया। और जो आज किसानों के हितैषी बन रहे हैं, मोदी जी ने सरकार बनाते पहला काम वो कानून था। आज अगर वो कानून होता तो सरकार कुछ न करती, लोग कोर्ट में चले जाते कि ये कानून है, बिल को जब्त करो, जैद भाई बिल मालिक आपको फौरन पैसा देने का काम करो। आपके बयान तो रोज आते हैं, जितनी बार मुख्यमंत्री पश्चिम में आते हैं 2 महीने में सारा चुनाव मिल जाएगा, घोषणा कर जाते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा मंत्री और ऊपर से नीचे तक सारा सरकार यही काम करे। जब करा सके 3 कानूनों की बात करें। पहले तो इन्होंने फैलाया कि किसान बेपनाह है, उसे कुछ पता नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है, उनके हित में है। मैं इसका एक ही जवाब देना चाहूंगा। मैंने एक वीडियो आई थी मेरे पास, एक 75 साल का बुढ़ा था, उससे पूछा टीवी वाले ने कि सरकार तो कह रही है कि किसानों के हित में एक कानून, उस बुढ़े ने मालूम क्या था, इसने कहा अगर ये कानून किसानों के हित में होता तो 40-70 साल पहले चला गया होगा। पहले तो इन्होंने कहा कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा, फिर कहने लगे खालिस्तानी है, फिर कहने लगे आतंकवादी है, और अब ये कह रहे हैं अपने लोगों से कि जाके किसानों को समझाओ। यह किसान सब कुछ समझता है। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का, एक इनके सांसद है पार्टी में, बोले मैं सबसे बहुत पढ़ा लिखा किसान हूँ और मैं कह रहा हूँ ये किसान भी आपके हित में है। ये यहाँ भी बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और जो किसान उस काम पर है उनके बच्चे PhD कर चुके हैं, उन्हें सब पता है क्या होगा इस कानून में। असली बात यह है कि MSP का पैसा तो आज भी आपको नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी, धान का दाम है 1900 रुपए, वो भी स्वामीनाथन के हिसाब से तो 2700 होना चाहिए था। 1100 किसान। अरे यार चुप हो जाओ तुम। अरे कौन है, कैमरे उठाओ फिर ना। कहते हैं कि हमें बिल दिया है 2009 में कांग्रेस सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि जो सरकार केंद्र प्रदेश सरकार गन्ने का दाम तय करती है वो नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार जो दाम तय करती है जिसे FRP कहते हैं वो मिलेगा।
उस साल एमआरपी का दाम था गन्ने का 129 रुपए कुछ पैसे। सारे किसान इकट्ठा हो गए दिल्ली में, सारे राजनीतिक नेता मैंने बुला लिए। एक दिन में कांग्रेस सरकार ने वो कानून वापस चौधरी अजय सिंह ये है आपकी ताकत जब आप इकट्ठे हो जाते हो। उस साल जो 129 रुपए आपको दे रही थी केंद्र सरकार, गन्ने का दाम 270 रुपए तक पहुंचा था, याद है? लेकिन जवाहरलाल ने बहुत काम किया। सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या किया? आपका एक वोट नहीं बदला, जाति और खाद के ऊपर उठ के जब किसान इकट्ठा हो जाएगा, उसके पहले कोई पार्टी किसानों की बात नहीं करती। एक बार उन्होंने इकट्ठा कर लिया तो सब पार्टियां किसानों की बात करने लगी। मोदी ने वो वोट बैंक जाति और धर्म के नाम में आपकी बात से उस वोट बैंक को खत्म कर दिया। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे सरकार आपकी जिम्मेदारी है। और अब तो ये जातिवाद को उतर आए। कोई कहता सिखों का आंदोलन, कोई कहता जाटों का आंदोलन है, उसी से इनका आपको उतर आए, कोच में उतर आए। हमको कहते जातिवाद, लेकिन ये लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। अगर आप बच जाओगे तो फिर इनको कोई चिंता होने वाली नहीं है। ये लड़ाई लड़नी है, लेकिन हम जीतेंगे। अच्छा, इस कानून में खराबी क्या है? बार बार सरकार देती है, कोई बताए तो क्या खराबी है? इसको खोली क्या? ये आप कानून ला रहे हो तो किसके लिए ला रहे हो, क्यों ला रहे हो, क्या खूबी है? किसान की आज रोजी तो आप ऐसे ही करते हैं, होगी ना? 82 रुपये डीजल हो गया। ये रोजी करेंगे जरूर, पहले आदि करेंगे फिर रोजी। इनका प्रोग्राम ये है। अब नहीं होने और कमाल ये है, अभी मैं प्रधानमंत्री का बोल रहा था कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, पुरानी सरकारों ने गड़बड़ की। जब 110 रुपए क्रूड का दाम था डॉलर, तब 70 रुपए में पेट्रोल मिल रहा। अब क्रूड हो गया 50 रुपए, 100 रुपए में पेट्रोल मिल रहा। गलती पुरानी सरकार ये बहकाने के काम में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है आपके प्रार्थना। आगे जब कोई आएगा मंत्री, तो क्या किसान उससे नहीं पूछेगा हमारे गन्ने का दाम कब मिलेगा? तो उस पर हमको नाराज होने की चाहिए। और अगर वो जवाब नहीं देंगे, भैया राजनीति में गलत काम करोगे तो जिंदाबाद मुर्दाबाद सब करेंगे, नारे लगेंगे। उसका मतलब ये थोड़ी कि आप लोग पिटाई करो। आप सुनिए या जवाब दे दीजिए, सेटिस्फाई कीजिए लोगों से, बात कीजिए लोगों से। और बड़ी कोशिश आज कर रहे हैं लोग, अभी तक ये नहीं समझा पा रहे, अभी समझाने में लगे हुए। मैं कहना चाहता हूँ, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सही बात है, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। ये मुझे समझा दें, मैं आप सबको समझा की जरूरत नहीं है। अपने घर बैठे पैसा कमाते रहे। अगर ये मुझे समझाने के कानून को अच्छा है तो मुझे विश्वास है आप मेरी बात मानेंगे। असल में आपको एक बात और बता दूं कि आज एमएसपी के खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं। 2011 में मनमोहन सिंह ने 2010 में कमेटी बनाई मिनिस्टर्स की, किसानों को फसल का दाम कैसे अच्छा मिले। 3-4 चीफ मिनिस्टर थे, मोदी साहब उन ग्रुप के अध्यक्ष थे जो किसानों के लिए दाम तय करने की बात थी। और मोदी साहब ने लेटर दिया था मनमोहन सिंह जी को कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी खरीदे। और अब ये एमएसपी पे अब ये कहते आदमी, प्राइवेट आदमी आएगा वो आपको ज्यादा दाम देगा, प्राइवेट आदमी ज्यादा दाम देगा। बिहार में बीजेपी की सरकार थी ब्रिटिश के साथ, 2006 में इन्होंने एपीएमसी जिसे एमएसपी होती है वह खत्म कर दिया। औसतन वहां के किसान को 30% पैसा कम मिलता है।
प्राइवेट आदमी क्यों नहीं वहां जाके पैसा दे देता है। देखें मोदी साहब वहां क्या होगा। ये आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पहले तो ये नहीं पता कि आप किसान समझता नहीं है। मेरे ख्याल से इसको कुछ समझ नहीं किसानों के बारे में। किसान सब समझ रहा है। जो आप ये भी कोशिश कर रहे हो कि ये जाति और ये धर्म और ये खाप और ये वोट किसान और बढ़ने वाला नहीं है। वो आप विचार समझ सकता। दूसरे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एटीएम क्या करेगा, कोई झगड़ा होगा। और अगर आपको कहे तो हम कह देंगे वोट में से ले जाओ भैया, 5 एकड़ का किसान, 10 एकड़ का किसान या 1 बीघे का किसान अंबानी के साथ वोट में चला जाए। वो तो अभी भी नहीं कर पाएगा। और वोट पर कौन से पैसे हो रहे हैं, लाखों केस पर है, तो 10 साल तक किसान इंतजार करेगा। वकील की देनी पड़ेगी, समझना कर सकता है किसान के साथ। देखिए गन्ना और शुगर मिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। लेकिन सरकार काम तय करती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको गन्ने का दाम दे। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 2 के बदले 3 आदमी उसमें कर दो, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक किसान और एक सरकार। और सरकार की गारंटी होनी चाहिए कि आपका पैसा मिलेगा। ये कहते हैं आपकी जमीन नहीं जाएगी। कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि आपकी जमीन चली जाएगी। इस कानून में नहीं है, सही है। अभी मध्य प्रदेश में केस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई, कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी फेल हो गई। उसने लोन ले रखा था बैंक से उनकी जमीन के नाम से, और बैंक ने कुर्की का नोटिस भेज दिया। यही होगा अगर आपने इन कानूनों को मान लिया तो आज नहीं तो कल बीज ये जाएंगे, खाद ये डालेंगे, सामान ये खरीदेंगे, आप तो मजदूर हो जाओगे। और क्या करोगे आप। और एक बड़ी अजीब बात मुझे लग रही है, आज नहीं पुरानी सरकार भी किसानों की औसत आय 8,000 रुपये महीना है। मिनिमम वेज भी नहीं मिलती आपको। ये पूरे परिवार की आय है, जिसमें बीवी भी काम करती है, बच्चे भी काम करते हैं। ये कहने अपने सारा मार्केट एक कर दिया। भैया आज मार्केट एक नहीं है क्या? कहाँ का सेब खाते हो, कहाँ का केला खाते हो, कोई रोक नहीं है। और इनके ये अनाउंस करने के बाद इनके चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, मनोहर लाल ने, हम उत्तर प्रदेश के किसान को घुसने नहीं देंगे, उससे हम नहीं खरीदेंगे। गेहूं और धान जो पैसा सरकार देती है वो नहीं चाहते कि दूसरे प्रदेश का वहां पे आ जाए, क्योंकि सरकार को वो पैसा देना पड़ेगा। तो खुद प्रधानमंत्री को तो इनकी चीफ मिनिस्टर ने स्टार्ट किया। यही नहीं, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कहता है कोई ट्रक आएगी वहां से किसानों का सामान लेने और उस ट्रक को ही जब्त कर ले। अच्छा एक मार्केट बना भी लिया, चलो पहले नहीं था, बन गया। 2 बीघे का किसान अपना धान लेने के काट के रह जाएगा बेचने के लिए, मंडी तक तो जाया नहीं जाता उससे। इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे किसान को। और ये खरीद ही नहीं रहे, जैसा मैंने कहा, खाली धान का नहीं है, बाजरा, मक्का, दाल, जो भी दाम है कोई ये एमएसपी पे खरीद नहीं करती। ये सरकार कहती है बहुत खर्चा, 23 लाख करोड़ खर्चा हो जाएगा। सरकार ने 27 लोगों में एमएसपी मिलती है, 27 चीजों पे अगर सब हमने खरीद ली तो 23 लाख करोड़ का खर्चा है। 23 लाख करोड़ तो तब होगा जब 100% किसान आपको बेचेगा। पहले वही कर, पंजाब में भी 70% से ज्यादा नहीं बेचेगा। दूसरा जो सरकार 7 साल खरीदेगी और उसको अपने पास रखेगी तो 2 साल बेचेगी ना, गेहूं भी बेचेगी, धान भी बेचेगी, मक्का भी बेचेगी। कौन खाएगा? उसको कोई खा जाएगी सर। सारा मैंने आजकल एक्सपर्ट से बात की है, सारा खर्चा अगर 27 चीजें जो एमएसपी में है सरकार सब खरीदे, एमएसपी भाव में खरीदने का इंतजाम कर दे, 1,27,000 करोड़ का खर्चा है। 1,27,000 करोड़।
इतना तो सरकार ने पूंजीपतियों का 1,75,000 करोड़ टैक्स कम कर दिया, जो हर साल देना पड़ता था उनको। लेकिन किसानों के लिए 1,27,000 करोड़ खर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं। तो इसलिए बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी सरकार वही अंग्रेजों की नीति अपनाएगी, डिवाइड करो, पकड़ो, फैलाओ, कुछ लोग फिसलेंगे, कुछ लोग बहकाए में आएंगे। लेकिन मेरा मानना है किसान समझ गया है कि उसके जीवन मरण का प्रश्न है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। आपको मैं बता दूं क्या हुआ। एमएसपी कौन देता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो एमएसपी देता है, प्रदेश सरकारों को पैसा देता है, वो खरीदते। फूड कॉर्पोरेशन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार खत्म हुई, 91,000 करोड़ कर्जा था, मोदी ने 6 साल में उसको चौगुना कर दिया, 2,70,000 करोड़ कर दिया। एफसीआई हो रही है बैंकरप्ट, एफसीआई के पास पैसा नहीं बचेगा, वो एमएसपी खत्म इसलिए होगा, खत्म हो रही है। एफसीआई बैंकरप्ट हो रही है। एफसीआई ने अडानी से समझौता कर लिया है, 900 करोड़ रुपए का समझौता है। गोदाम बनाने में लगे हुए हैं अडानी के लोग, हरियाणा में, पंजाब में, सूरत में बना लिए हैं। अब एफसीआई आपको गोदाम नहीं रखेगी। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो किसानों से सीधा कहती है अडानी के गोदाम में रखो, जाकर वही पैसा मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी एफआईआर लिखी गई कि नहीं लिखी? नहीं लिखी एफआईआर तो कोई नहीं हो, और जब वो आपको पता है सारे तोड़े गए, घर में मिठाई की गई लोगों की, एफआईआर तो आप लिख लीजिए, वरना मैं फिर जिम्मेदार नहीं जो होगा। ये कानून है। तो एक बात और कहना चाहता हूँ, ये भी ज्यादातर ये भी अब सेना में जो करे हुए सीमा पे वो भी आप के बच्चे हैं। मैं से एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम जनता की रक्षा के लिए पुलिस हो, किसी मंत्री की पुलिस तुम नहीं हो। जब ये पीट रहे थे पुलिस वाले आपको, ये मंत्री के लोग, तो आपको उनको रोकना चाहिए। आज आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। हमको लोगों को शांत से कानूनी ढंग से उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम सभी को इस तरह का काम नहीं करेंगे। अब आप लोग क्या करना, आप लोगों के लिए कमेटी बनाई, आप लोग मिलकर इससे बात करो, देखो पंचायत करनी या नहीं करनी आप तय करोगे। आप करोगे तो आएगा कोई ना कोई, क्या हुआ कहता है कोई क्यों हुआ है। जो लोग कहा जिनको बीच में जा दबा
पीछे हो और फिर जो उचित कार्रवाई मेरे विश्वास है, मुझे पुलिस भी विश्वास है, अगर इनको मौका मिला सब चीजें दिखाई गई और जो कुछ गलत लोग इनके ऊपर दबाव डालते हैं उनका दबाव इन्होंने सह लिया तो ये भी ठीक था। आज पंचायत में भी जो कुछ इसीलिए है पंचायत आप करते रहोगे तो कोई कम नहीं है इतना। धन्यवाद करते हैं और